हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक्सीलेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन सेशंस की सीरीज में। आज ये जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं ये बेसिकली हमारे प्रीवियस एक टॉपिक का ही सेकंड पार्ट है। इससे पहले जो हमने एक टॉपिक कवर किया था आरएमएस के लिए, जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, आरएमएस के एग्जाम के लिए जो ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स का टॉपिक जो पहले हमने एक वीडियो में कवर किया था, उसका ये सेकेंड पार्ट है। इसमें हम मैप के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे ओशंस और कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ये जो मैप है, मैप के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, कौन से ओशंस कहाँ हैं और कौन से कॉन्टिनेंट्स कहाँ पे है, वो अब हम मैप के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें ये जो आपको मेरे पीछे वर्ल्ड मैप दिख रहा है यहाँ, बेसिकली इसमें कॉन्टिनेंट्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ अलग अलग। तो सबसे पहले हमारा ये जो कॉन्टिनेंट यहाँ पर है ये है नॉर्थ अमेरिका। ये कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर। ऑलराइट, नॉर्थ अमेरिका के बाद जो सेकंड कॉन्टिनेंट है जो साउथ में है, साउथ अमेरिका, है ना। यहाँ पे जो ये कॉन्टिनेंट है ये है साउथ अमेरिका, इस जगह पर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, अब नॉर्थ और साउथ के बाद यहाँ पे जो ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट दिख रहा है ये बेसिकली हमारा एशिया है। एशिया में हमारा भारत, हमारा इंडिया, यहाँ पर हमारा जो है हमारी कंट्री की जो लोकेशन है वो यहाँ है। इंडिया यहाँ पर है एशिया में, ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है। एशिया और यूरोप लैंड पर कनेक्टेड है। एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट क्या है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एशिया है और यहाँ पर यूरोप है। यूरोप और एशिया दोनों के दोनों कॉन्टिनेंट्स जो हैं ये कनेक्टेड बाय लैंड है। इसको अगर हम दोनों में डिफरेंस बताएं तो यहाँ पे मैं एक लाइन आपको बता दूं। बेसिकली यहाँ तक यूरोप है, इस लाइन के इधर तक यूरोप है, ये एशिया है। इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर कई बार क्या बोला जाता है, यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया। तो ये जो इस मैप में सबसे बीच में जो आपको कॉन्टिनेंट पूरा दिख रहा है इसको हम यूरेशिया भी कह सकते हैं और यूरोप और एशिया को अलग अलग भी बता सकते हैं। अगर हम इस पूरे कॉन्टिनेंट को कंबाइंड एक कॉन्टिनेंट माने तो ये यूरेशिया होगा, अदरवाइज इसको एशिया और यूरोप हम कहेंगे। देन यहाँ पर हमारा जो ये कॉन्टिनेंट है दिस इज अफ्रीका, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, पॉपुलेशन में भी सेकेंड लार्जेस्ट एंड एरिया में भी जो है सेकेंड लार्जेस्ट आपका अफ्रीका। ऑलराइट, तो अफ्रीका यहाँ पर है, एशिया यूरोप, ये दोनों को अगर आप कंबाइंड बोलो एक साथ, एशिया और यूरोप को अलग अलग ना माने तो ये यूरेशिया कॉन्टिनेंट। देन वी हैव नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका। इसके बाद यहाँ पे जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट यहाँ पर है ये है ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट इस जगह पर, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद एक कॉन्टिनेंट यहाँ पर जो सबसे साउथ में है हमारे, दैट इज अंटार्कटिका, द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। सो सबसे साउथ में जो अपने साउथ पोल के पास जो यहाँ नीचे जो कॉन्टिनेंट है इसको हम क्या कहते हैं, ये कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका। राइट, हमारे ये जो कॉन्टिनेंट है ये एंटार्क्टिका है। ये हमारे वर्ल्ड के सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया, फिर यूरोप, यहाँ पे अफ्रीका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, अगेन बोथ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया। एरिया और पॉपुलेशन दोनों के मामले में जो है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट सबसे साउथ में है, साउथ पोल, कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका इस जगह पर और साउथ अमेरिका इस जगह पर। अब ये तो लोकेशन हुई आपके कॉन्टिनेंट्स की। राइट, अब हम लोकेशन डिस्कस करेंगे ओशंस की। राइट, यहाँ पे हमें ओशंस डिस्कस करने हैं। ओशंस 5 होते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था। यहाँ पर आप देखिए जो सबसे बड़ा जो ओशन है पूरे वर्ल्ड का वो है पैसिफिक ओशन। इस जगह पर जो ओशन आपको दिखेगा ना, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे, ये पूरा जो समुद्र का एरिया है ना, यहाँ तक आप यहाँ से मान लीजिए पूरा का पूरा ये जो येलो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये येलो लाइन जहाँ तक जाती है बेसिकली वो पूरा का पूरा क्या है, ये आपका पैसिफिक ओशन है। यहाँ से आगे पूरा ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर इसको हम कहते हैं पैसिफिक ओशन। ऑलराइट, ये पैसिफिक ओशन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशन ना पैसिफिक।
ओके, यहाँ पर इस जगह पर जो ये ओशन है इसको हम क्या कहते हैं, पैसिफिक ओशन कहते हैं। बाउंड्री मैंने आपको बताई पैसिफिक ओशन की ना, ये पैसिफिक ओशन की बाउंड्री यहाँ से जो है ये पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन यहाँ से जो ये पूरा ओशन है ये पूरा पैसिफिक ओशन है। ये जो कुछ आइलैंड्स हैं ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है। जापान जो है, जो कंट्री यहाँ पे जापान है, ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है। फिलीपींस, ताइवान, यहाँ पे न्यूजीलैंड, ये सब पैसिफिक ओशन से टच होती हैं ये कंट्रीज। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो ओशन है दैट इज पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा ओशन है। ओके, पूरे वर्ल्ड के वाटर का अराउंड 31% वाटर अकेले पैसिफिक ओशन में है। पूरे वर्ल्ड में जितना भी पानी है उसका 31% पानी अकेले पैसिफिक ओशन में है। इसके बाद नेक्स्ट जो अगला जो लार्जेस्ट ओशन है वो है यहाँ पर, दिस इज एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन, एटलांटिक ओशन, यहाँ पर एटलांटिक ओशन की बाउंड्री ये है, राइट। ये पूरा का पूरा यहाँ तक जो है, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द एटलांटिक ओशन। ओके, यहाँ पर आप देखो ये येलो कलर में जो मैं बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी बाउंड्री किसकी है, एटलांटिक ओशन की बाउंड्री है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो पार्ट है किसका है, एटलांटिक ओशन का पार्ट है। ये पूरा एरिया यहाँ पर आपका जो है दिस इज एटलांटिक ओशन, ठीक है। ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट है। पैसिफिक फर्स्ट है, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, पैसिफिक। और सेकेंड नंबर पे जो बड़ा ओशन है दैट इज एटलांटिक। ऑलराइट, ओके, तो बेसिकली आपका जो एटलांटिक ओशन, इसके बाद इंडियन ओशन को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ऑलराइट, नाउ अभी इंडियन ओशन जो हमारा पार्ट है ओशन का, इंडियन ओशन आप देखो इंडिया के आसपास वाला एरिया वो जो है हम उसको इंडियन ओशन बोलते हैं, ठीक है। इंडिया के पास वाला एरिया यहाँ पर इंडियन ओशन ये वाला है। जो इंडिया के जस्ट साउथ में जो समुद्र है वो इंडियन ओशन है। मैं अगर आपको सही से बताऊं तो यहाँ पे येलो कलर में जो जगह है मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये पूरा एरिया यहाँ का, ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन का पार्ट है। यहाँ साउथ तक नीचे अंटार्कटिका तक जो जितना भी है ये पूरा का पूरा जो पार्ट है यहाँ, ठीक है, वो पूरा का पूरा क्या है, इंडियन ओशन है। यहाँ पे जो येलो कलर में मैं आपको शो कर रहा हूँ ये पूरा इंडियन ओशन है। यहाँ पर ये बीच वाली जगह ये पूरा का पूरा कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन। ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। इंडियन ओशन आपको यहाँ पे दिखेगा, ये एरिया वाइज इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ओशन जो है वो है इंडियन ओशन, ठीक है। अब पैसिफिक, देन अटलांटिक ओशन, फिर हमने क्या डिस्कस किया, इंडियन ओशन। अब इसके बाद हम जो एरिया कवर करेंगे वो बेसिकली दो ओशंस जो आपके नॉर्थ और साउथ पोल के पास जो ओशंस हैं उनको मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। उनके क्या मल्टीपल नेम्स है। कई बार आपके जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे आरएमएस के पेपर में उनमें उनका किसी में कोई नाम दिया गया, किसी में कोई दिया गया। बेसिकली एक ओशन जो हमारे सबसे साउथ में है उसको हम बोलते हैं सदर्न ओशन। जो इंडियन ओशन से भी नीचे अंटार्कटिका के आसपास का जो समुद्र है उसको सदर्न ओशन बोला जाता है। आप सदर्न ओशन कह लो या फिर उसका दूसरा नाम है एंटार्क्टिक ओशन। एंटार्कटिका के नाम पे एंटार्क्टिक ओशन, सदर्न ओशन कहिए या फिर एंटार्क्टिक ओशन कहिए, दैट इज सेम। कई बार आपके कोई क्वेश्चंस आ जाएंगे उसमें वर्ड आएगा सदर्न ओशन, कई बार कुछ क्वेश्चंस ये भी हो सकते हैं जिनमें एंटार्क्टिक ओशन का नाम यूज होगा, तो उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। सदर्न ओशन और एंटार्क्टिक ओशन बेसिकली सेम ही है। अंटार्कटिका आसपास का जो समुद्र का एरिया है, जो आसपास का ओशनिक पार्ट है, उसको हम सदर्न ओशन या फिर एंटार्क्टिक ओशन बोलते हैं। अभी नॉर्थ में इसके अलावा यहाँ पर जो नॉर्थ में जो ओशन वाला पार्ट है, तो नॉर्थ पोल के आसपास का, उसे नॉर्दर्न ओशन या फिर आर्कटिक ओशन कहा जाता है। ये सबसे छोटा ओशन जो है वो आर्कटिक ओशन या फिर हम कहें तो नॉर्दर्न ओशन हो सकता है ना, नॉर्दर्न ओशन, ये नॉर्दर्न ओशन है। जो नॉर्थ पोल के पास वाला पार्ट है, जो अपर पार्ट है बिल्कुल ये यहाँ पे, दिस इज नॉर्दर्न ओशन। पूरा का पूरा जो भाग है नॉर्थ पोल के आसपास वाला वो नॉर्दर्न ओशन है।
स्मॉलेस्ट ओशन जो है नॉर्दर्न ओशन है, लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक है, जो डीपेस्ट पॉइंट है पूरे वर्ल्ड में वो है मैरियाना ट्रेंच, और वो पैसिफिक में मैरियाना आइलैंड्स के पास लोकेटेड है। पैसिफिक ओशन में जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वर्ल्ड का वो है मैरियाना आइलैंड्स। यहाँ पे मैरियाना ट्रेंच है जो मैरियाना आइलैंड्स के पास, राइट, वो जो है डीपेस्ट पार्ट है पूरे वर्ल्ड का। जो सबसे डीपेस्ट पोर्शन है वो मैरियाना ट्रेंच है। मैरियाना ट्रेंच यहाँ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं मैरियाना नाम की, एक आइलैंड टेरिटरी है, इनको बोला जाता है मैरियाना आइलैंड्स। यहाँ पर ये जो मैरियाना आइलैंड्स में जो मैरियाना ट्रेंच है वो डीपेस्ट पॉइंट है पूरे वर्ल्ड में, ऑलराइट। तो मैरियाना ट्रेंच है पूरे वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और वेयर इज इट लोकेटेड, ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, एंड दिस इज वर्ल्ड्स डीपेस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच, ऑलराइट। और इंडियन ओशन का भी कई बार डीपेस्ट पॉइंट पूछ लेते हैं, तो वो जावा ट्रेंच होगी। यहाँ पे एक आइलैंड है जावा नाम का इंडोनेशिया का, तो यहाँ पर जावा ट्रेंच जो है वो इंडियन ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है, तो हम बोलते हैं जावा ट्रेंच, ठीक है। तो जावा ट्रेंच इंडियन ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है, और मैरियाना ट्रेंच जो है वो किसका डीपेस्ट पॉइंट है, वो पूरे वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है वो है मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। अगेन अटलांटिक ओशन जो है, कई बार ये एस के शेप का ओशन है। अटलांटिक ओशन के बारे में कहा जाता है इट इज द एस शेप्ड ओशन, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे यहाँ एस जैसा एक आकार बन रहा है, दोनों तरफ कॉन्टिनेंट्स और बीच में जो समुद्र है उसके कारण ये एस जो हमारा अल्फाबेट है ABCD में उसका यहाँ पे शेप बन रहा है। तो ये एस शेप का जो ओशन है दैट इज अटलांटिक ओशन, ऑलराइट। सो इस वाले पार्ट में हमने कवर किया ओशन की लोकेशन, कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन। आपको ये याद रखना, अगर यूरोप और एशिया को एक साथ कॉन्टिनेंट माना जाए तो इसको यूरेशिया कहा जाता है, अदरवाइज एशिया और यूरोप जो है वो सेपरेट कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे बीच में यहाँ पैसिफिक ओशन, यहाँ पे इंडियन ओशन। तो इस तरह से हमें इसको समझ के चलना है। सो ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट आई डेमोन्स्ट्रेटेड हियर। आई होप कि आपको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहा होगा, और अगर आपकी कोई डाउट और क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और बाकी सब जो इसके अलावा जो बेसिक था कॉन्टिनेंट्स का, वो बेसिकली मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में कवर करवा दिया है। जो इसका फर्स्ट पार्ट था जो इस टॉपिक का, उसमें वो इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो उसमें कवर हो चुका है, ऑलराइट। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।